Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss chapter 5 work, energy and power, MCQs plus numericals of Newton textbook with keys in their explanation. तो आज की वीडियो में वर्क, एनर्जी, पावर के एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो न्यूटन टेक्स्ट बुक की एडिशन आई हुई है। पिछली वीडियोस में हमने काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज सॉल्व करवा लिए। आज का जो हमारा टारगेट है वो है इस चैप्टर पर, और आने वाली जो वीडियोस होगी वो सारी दूसरे आने वाले चैप्टर्स पर होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज। जो वर्क डन होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो क्या होता है हमेशा। देखिए, अगर कोई भी चीज़ सर्कल में घूम रही है, इनिशियल पॉइंट भी उसकी वही है, फाइनल पॉइंट भी उसकी है, बार बार वही उसी पॉइंट में मूव कर रही है, तो उसका वर्क डन तो कोई नहीं होगा ना, क्योंकि वो किसी चीज़ को मूव ही नहीं करवा रही है। जहाँ से वो लेकर जा रही है वहाँ तक की वो छोड़ रही है, तो इस हिसाब से उसका वर्क डन होगा ही नहीं। तो वर्क डन हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स में 0 होता है। उसके बाद बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड, मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, a force of 0.2 Newton acts on it direction of the motion, the body for 10 seconds, the increase in kinetic energy। हमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हमसे सिंपली क्या वो पूछ रहा है कि मैंने ये तो सब बता दिया आपको, लेकिन मुझे ये बताएं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इन सारे में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4.4 जूल। लेकिन किस तरह से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। यहाँ पे आपके पास डेटा गिवन है, फुली मैंने दे दी। मोमेंटम फर्स्टली आप निकालें तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालें क्योंकि हमें बाद में चाहिए होगी, इसलिए हमने एक्सेलरेशन भी निकाल दी, ठीक है। फर्स्ट वाले इक्वेशन लगाए, उसमें अपने वैल्यूज पुट करें। उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी वाली फार्मूला लगाएं, तो काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूला का क्या है, 1/2 mv² माइनस vi², जो हमने पिछले वाले पार्ट्स में निकाल लिए, ठीक है। 5 मास गिवन था क्वेश्चन में, हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल दी है, इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल दी है। इन दोनों को माइनस करें, उसको मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, उसको डिवाइड करें 2 के साथ, तो आपके पास 4.4 जूल आंसर आ जाएगा। सिंपल था, बिल्कुल आसान था, जस्ट सोचने और समझने की नीड थी, बाकी तो आपको फार्मूलाज आते ही हैं, ठीक है। उसके बाद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइट एंड हेवी ऑब्जेक्ट इज सेम। क्या काइनेटिक एनर्जी दोनों लाइट और हेवी ऑब्जेक्ट की सेम है। तो हमारे पास विच ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम मोमेंटम को, तो कौन से ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम मोमेंटम होगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की सेम है, मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हेवी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, तो आप ये कहेंगे कि हेवी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि हेवी ऑब्जेक्ट हैज़ द मैक्सिमम मोमेंटम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम इक्वल है। अभी आप बताएं कि इनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या होंगी। ठीक है भाई, हमने समझ लिया मासेस दोनों के अलग अलग है, लेकिन उनका मोमेंटम सेम है। हमें बतानी है काइनेटिक एनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 2:1 है। लेकिन किस तरह से हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के जाने, वो देखेंगे किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पे आपके पास आ गया मोमेंटम m1 1 था उसका मास, और मोमेंटम में m2 का मास 2 था, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1v1², काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2v2², ठीक है। 1/2 यहाँ पे तो आ गया, लेकिन इसका जो 1/2 है ना, इसके साथ हमने सम अप कर दिया, तो आपके पास 2 × 2 हो गया, वो 4 हो गया। इसको डिवाइड करें तो 2 आ गया आपके पास। तो काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 2:1। सिंपल सा था, सादा सा था, इक्वेशन गिवन थी, आपने सॉल्व भी कर दिया। एक बार कॉपी पे नोट डाउन करें, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब बॉडी फॉलन फ्रॉम हाइट, एक जो बॉडी है, छोटी सी बॉडी है, वो गिर रही है हाइट से। आफ्टर इट इज फॉलन अ हाइट h2, मतलब वो कहाँ तक गिरी, हाइट h2 तक। तो उसके पास क्या होगा, देखिए अगर हाइट वो h2 तक गिरी है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ होगी, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगी। अगर पूरी गिरती तो हम कोई और सीनियर लगाते, लेकिन यहाँ पे हाइट h2 है तो हाफ काइनेटिक, हाफ पोटेंशियल। सी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग द फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई V, पावर इज इक्वल टू फोर्स एंड वेलोसिटी। तो पावर किसका प्रोडक्ट है, वो है फोर्स और वेलोसिटी का, ठीक है जी। सिंपल सादा सी एक इक्वेशन थी। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट इमर्ज आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज अबाउट।
ये एक वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी की, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी की, ठीक है। तो ये एक ना कॉमन होती है, ये कितनी होती है 11.2, या कभी कभार अप्रोक्स में वो दे देता है 11.11, ये अप्रोक्स दे देता है कभी कभार। तो आपका लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की जाने, वो देखते हैं कौन से एमसीक्यूज आ गए। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द बॉडी इन 1 सेकेंड, पावर इज सेड टू बी। ये क्वेश्चन एंट्री लेवल पे भी पूछा जा चुका है, ईटा में भी पूछा गया था, और इस नेशनल एमडीकेट में भी ये पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 1 जूल इज इक्वल टू अबाउट 1 टाइम जो होता है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो पावर का क्या यूनिट होगा, पावर का वाट होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। पोटेंशियल एनर्जी जो एब्सोल्यूट होती है ना, वो डिपेंड करती है आपके मास पर भी और आपकी हाइट पर भी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया, 9th वाले का ऑप्शन नंबर ए बनेगा, मास और हाइट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ध्यान। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन प्लेनेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो एस्केप वेलोसिटी होती है किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो वो मास पर डिपेंड करती है और दूसरा वो रेडियस पर डिपेंड करती है, वह वो स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है। 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों का उन्होंने दिया है, तो मास और रेडियस हम कंसिडर करेंगे। इस हिसाब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब और देखते हैं कि हमने किस तरह से न्यूमेरिकल्स को अरेंज किया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। हम मेन पुल से ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स 50 न्यूटन मेक्स ए एंगल 60 थीटा विद द हॉरिजेंटल, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मेन। सिंपल सादा सी चीज़ पूछी गई है हमसे कि हमें बताएं कि वर्क डन कितना होगा। देखें जी, वर्क डन के लिए हमें मालूम है इक्वेशन, सिंपल है, W इज इक्वल टू एफ टी कोस थीटा। एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, 50 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी विच इज डी, और कॉस थीटा जो होता है हॉरिजेंटल पुट किया गया था तो वो होती है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। इनको सम अप करें तो 250 आपके पास आंसर आ जाएगा। वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, इसलिए हमने इसको कहा कि 250 जूल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने पर देखते हैं कि इसका किस तरह से सॉल्व है। 100 kg मेन्स रन्स अप द लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 9.8 सेकेंड। द वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेयर इज 10 मीटर। कैलकुलेट द पावर। हमें क्या मालूम करना है, पावर मालूम करना है, जिसका जो आंसर बनेगा वो 1000 वाट है। ध्यान रखिएगा 9.8 सेकेंड से ग्रेविटी को मत कंसिडर कीजिएगा। 9.8 सेकेंड, एक बार पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क डन हमें मालूम नहीं था, इसलिए हमने खुद मालूम करना है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। एफ के लिए हमें चाहिए होगी एफ, तो एफ इज इक्वल टू एम ए के साथ सॉल्व करें। 9800 आपके पास आ गया, ठीक है। अभी उसको वर्क वाले इक्वेशन में पुट करें, डिवाइड करें 9.8 सेकेंड जो क्वेश्चन में गिवन था, उसके बाद 1000 वाट आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सादा सा था, मैंने फुल आराम से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन दे दिए ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ से ये एफ आया, कहाँ से वर्क डन आया, ठीक है। उसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड एट इट्स हाइट, हाउ हाई is the object in terms of h when it has lost 1/3 of its original kinetic energy। देखें किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी क्या हो रही है, वो लॉस कर रहा है 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर जे वो 1 डिवाइड बाय 3 काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा है तो वो उतनी हाइट तक जाएगा ना, तो हाइट भी उसकी h डिवाइड बाय 3 होगी। ये थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसका सॉल्व नहीं किया, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन था। उसके बाद 70 kg मैन रन्स अप अ हिल थ्रू द हाइट ऑफ 3 मीटर, ये क्वेश्चन था। उसके बाद ये डेटा पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ पे आ गया, इसका सॉल्व दे दिया है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करें, 2060 आपके पास आंसर आ जाएगा। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, मतलब 2 था, क्वेश्चंस 2 थे, तो इसलिए पहले ग्रेविटी का मालूम किया हमने, उसके बाद पावर का मालूम किया, तो 1030 वाट आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। एक न्यूट्रॉन है जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन टाइम इंटरवल ऑफ 3.6 × 10⁴ सेकेंड, एज्यूमिंग इट्स स्पीड वाज कांस्टेंट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, टेक द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.7 × 10⁻⁻27 kg। यहाँ पे आंसर गिवन है,
हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि हमें पता लग जाए कि किस तरह से हमने इसका प्रॉपर सॉल्व करा है। चलते हैं अपने सॉल्व की जानिब और प्रूव करते हैं कि हिंस इसका जो आंसर है वो है 5.78। ठीक है, मास क्वेश्चन में गिवन था, एज भी गिवन थी, टाइम भी गिवन था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होता है वर्क डन के, तो उसको 1/2 mv कर दिया। फर्स्ट हमें मालूम करना है स्पीड हमने मालूम करनी एच डिवाइड बाई टी से। उसके बाद इसमें फार्मूले में सारी चीज़ें पुट करें तो 9.2 आपके पास आंसर आ गया। 9.2 को डिवाइड करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू के साथ तो आपके पास 5.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन था, इतना ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा समझना होता है हर एक क्वेश्चन को। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। एक बार पॉज करके देख लें, कॉपी पे नोट डाउन कर लें। तो हम चलें नेक्स्ट स्लाइड के जानिब। आ गई हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड कैन रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्टोन व्हेन इट इज जस्ट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कहाँ पे है? जस्ट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसका जो आंसर है वो है 12.9। लेकिन किस तरह से, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया इनिशियल हाइट, फाइनल हाइट, एक्सेलरेशन क्वेश्चन गिवन थी। ये थर्ड वाली इक्वेशन लगाएं, इसको सॉल्व करेंगे तो 156.8 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू v/f स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को अंडर रूट कर दें तो 12.9 आंसर प्रॉपर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था, लेकिन जस्ट नीड थी समझने की। थोड़े से ये इस तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल सादा से हैं, सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अजीबोगरीब आ जाए, सब एक दूसरे के रिलेशन के साथ है। ठीक है जी, चलें हम नेक्स्ट स्लाइड के जाने पोज करके देख लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी टू अ टॉप बिल्डिंग 200 joules when it is dropped its kinetic energy just before striking the ground is 160 joules. Find the work done against the air resistance। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 किलोवाट मोटर pumps the water from the ground to height 10 meter. Find how much liters of water it can pump in 1 hour। ये तीनों क्वेश्चन हम एक ही स्लाइड में सॉल्व करेंगे ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आसानी से आपको सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, एक बार सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें, चाहें तो डेटा बना के नोट डाउन कर भी सकते हैं, नहीं तो भी अगर आपके एक बार में समझ आ गए क्वेश्चन तो आप चलें अपने नेक्स्ट स्लाइड के जानिब। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई। पहले वाले का जो आंसर है 40 जूल था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी 200 थी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दे 60 के साथ 40 आ गया आपके पास आंसर। 1 जो ग्राम था वो इक्विवेलेंट होता है 9 × 10⁻13 जूल के। ये भी बिल्कुल सादा सा सिंपल सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन छोटे से थे। ठीक है, अभी हम चलते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे ना पिछली स्लाइड में, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, दोनों के आंसर भी प्रॉपर आ गए। ठीक है जी, अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब, जो था तीसरा नंबर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन की क्या थी, जो था 1 किलोवाट मोटर पंप वाला। तो यहाँ पे आ गया W = P × T। उसको 1000 को मल्टीप्लाई करें 3600, क्योंकि 1 हावर दिया गया था, उसमें इतने सेकंड्स होते हैं, 3.6 × 10⁴ लीटर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये तीनों क्वेश्चंस हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। बिल्कुल सादा सिंपल से क्वेश्चन है इस स्टेप। अच्छा, तो ये जो 10th और 11th क्वेश्चन है ये आपका टारगेट है। मैंने प्रॉपर सॉल्व पिछले वाले के सबके बता दिए। ये 10 और 11 जो क्वेश्चन है ना, एक दूसरे से रिलेट करते हैं पिछले वाले क्वेश्चंस के हिसाब से। तो सारी इक्वेशंस आप नोट डाउन कर लें। तो ये आपका टारगेट है। कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे किस तरह से इसका सॉल्व होगा। चाहें तो आप सिर्फ इक्वेशंस भी बता सकते हैं, चाहें तो आप इसका प्रॉपर सॉल्व भी दे सकते हैं। अगर ये किसी भी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया तो नेक्स्ट वीडियो में उसका नेम अनाउंस होगा प्रॉपर वे से। अगर उसने दिया, आंसर तो गिवन है लेकिन प्रॉपर वे चाहिए होता है, तो अगर उसने प्रॉपर वे से दिया नेक्स्ट वीडियो में उसका नेम भी अनाउंस होगा, उसके साथ साथ आपका कमेंट भी पिन किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें भी पता लग जाए कि आपको किस तरह की वीडियोज़ अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।